अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद बातें इन रिलेट्स टू नमाज यानी सलाह। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। नमाज का आगाज़ तो जैसा कि हम सब जानते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। लेकिन थोड़ा गौर व फ़िक्र करेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे तो जो नमाज के अरकान हैं यानी नमाज में सजदा करना, रुकू करना, ये सभी नमाज के अरकान हैं। इनमें सजदे की बात करेंगे तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया तो सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने ये सजदा करें, और शैतान को भी ये हुक्म दिया गया। मगर शैतान ने अल्लाह का हुक्म को तोड़ दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन हम थोड़ा गौर व फ़िक्र करेंगे या अपने पिछली ज़िंदगी को देखेंगे तो हमने बहुत सारी नमाज़ों का छोड़ दिया, अल्लाह की नाफरमानी की। जिसका हुक्म है 5 फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ नमाज है, तो उस बेहतरीन चीज़ को हमने दरगुज़र कर दिया, बहुत सारी नमाज़ें छोड़ दी। अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे, आगे की ज़िंदगी जो है 5 नमाज़ों पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम सब क्या समझते हैं नमाज वक्त ना होने की वजह से हमने नमाज को अदा नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने कोई ऐसा गुनाह किया है, अल्लाह के नज़दीक ऐसी ख़ता की है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ हमसे छीन ली है, और अल्लाह को नापसंद है कि हम नमाज़ पढ़ें। तो इसलिए हमें उस ख़ता की, उस गुनाह की माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह के नज़दीक, और अल्लाह से इल्तिजा करना चाहिए कि अल्लाह हमें 5 नमाज़ों पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी बात, 2 चीज़ें ऐसी अहम तरीन हैं जो आमाल हैं, उनको करने से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा सुधार आ सकता है। एक, नमाज़ों का एहतिमाम करना, जिससे ज़िंदगी की हर तकलीफ़ से नजात मिलती है और ज़िंदगी गुजारने में आसानी होती है। दूसरा ये कि अपनी निगाहों की हिफाजत करना। वैसे तो हम देखते हैं हमारे निगाहें इस कदर ख़राब हो चुकी हैं कि हर मिनट में हम गुनाह में मुब्तला हैं। तो इसलिए ये आँखों से हमें अगर अल्लाह को देखना है आखिरत के दिन, या अल्लाह के नूर को हम देखना चाहें, तो हमें चाहिए कि हमारी निगाह साफ़ हो, सही हो, शफ़ाफ़ हो और हिफाजत करें। अगर हमारी निगाह भी गलत निकली, नमाज भी गलत निकली, तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह हमें भी दरगुज़र कर देगा और सीधा हमें फ़रिश्तों को हुक्म दे देगा कि वो जहन्नम में डाल दें। तो इस अज़ाब से हमें बचने के लिए ये 2 चीज़ों का एहतिमाम करना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें अल्लाह नेक तौफ़ीक़ दे इन दोनों चीज़ों को अदा करने में। जज़ाकल्लाहु खैर।